खड़े हो सकते हैं। और उत्पत्ति का अध्याय से हो सकते हैं मेरे साथ। उत्पत्ति अध्याय 41, 41 चैप्टर्स। उत्पत्ति का अध्याय 41वें वचन पर 50 से पढ़ेंगे हम। वचन नंबर 50 से पढ़ेंगे। अकाल का प्रथम वर्ष आने से पूर्व यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने पहलौठे का नाम मनश्शे रखा। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। वचन नंबर 52 में, और दूसरे का नाम उसने अप्रेम रखा। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दुख भोगने के देश में मुझे फुलाया और फलाया है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए। पिता, हम आपके पुत्र परमेश्वर मसीह के नाम से प्रार्थना करें इस समय। प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लीड कीजिए प्रभु, और इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन से बातें कीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए परमेश्वर वचनों के द्वारा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी महिमा होने पाए। यस पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। चंगाई भी दीजिए प्रभु, जिन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। ये उत्पत्ति है ना, जो यूसुफ का स्टोरी है ना, पढ़े रहेंगे आप लोग। तो यूसुफ बहुत चीज़ों से गुजरा अपने लाइफ में, और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लाइक यूसुफ के लाइफ में जो भी हिस्से आए, वो हर एक हिस्सों में देखा जाए तो एक भी हिस्सों में ये कह सकते हैं कि उसकी ऐसी कोई भी गलती नहीं थी कि जिस वजह से उसको तकलीफों का सामना करना पड़ा, है ना। खुद के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, फिर बेचा, और बेचने के बाद जब मिस्र में ले जाया जाता है तो उस मिस्र में बिना उसके गलती के उसको जेल में डाला जाता है। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने गलत किया है, लेकिन उसमें से कोई भी गलत नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी उसके लाइफ में वो क्लेश, दुख भोग का समय से गुजरता है। लेकिन जब मिस्र में होता है तो उसके लाइफ में इतनी सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी उन कठिनाइयों में परमेश्वर को उसने अपने जीवन का एक मुख्य केंद्र रखा, उसने परमेश्वर को, और इस वजह से परमेश्वर ने उसके लाइफ में अद्भुत काम किया। और ये जो हिस्सा है, इसके पहले यूसुफ का जो पोजीशन है, जेल से छुटकारा पाकर वो ऐसे पद पे परमेश्वर उसको रखता है, और वो है मिस्र का प्राइम मिनिस्टर के पद पे रखता है। सो देन उसके बाद जब उस, है ना, ये जो हिस्से में हमने पढ़े तो उसके 2 बेटे होते हैं, और दोनों बेटे का एक नाम का मतलब है। पहला बेटा क्या है, यहाँ पे पहले बेटे का नाम क्या रखा उसने, क्या रखा, मनश्शे। मनश्शे का नाम का मतलब होता है भुलाने वाला। हाँ, और वो कहता भी है वहाँ पे, क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने मेरा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हाँ, क्लेश, उसके बहुत सारे क्लेश से गुजरा हो, लेकिन बस अपने बेटे का नाम क्या रखा उसने, आप मनश्शे, है ना, मनश्शे। मैं सही हूँ, है ना।
तो उसका मतलब भुलाने वाला। सो लेकिन अगर वो अपने बेटे पे केंद्र होके उन सारी चीजों को भुलाने की कोशिश करे वो, तो शायद उस प्रकार से नहीं भूल पाएगा जिस प्रकार से वो भुलाना चाहता है। लेकिन जब वो परमेश्वर पे केंद्र होकर उन सारी चीजों को भुलाता है तो वो सारी चीजों को भुलाने में परमेश्वर उसे मदद करता है ना। और यूसुफ, सोचिए क्या क्या चीजें भूलने के लिए उसको जरूरत पड़ी रहेगी। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यूसुफ के पिता ने जो उसको रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था, हाँ, जब वो कपड़े को पहनाया वो चीज को उसको याद आया रहेगा। और वो जब यूसुफ के पिता ने, याकूब ने उसको कपड़े दिए तो उसके पीछे एक हिस्सा था, और यह था कि याकूब से बहुत प्रेम करता था। सोचिए थोड़ी देर के लिए अपने पिता के बारे में वो सोच रहेगा, याद करता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें याद आती रहेगी, है ना। और कई बार ये भी होता है, होम सिकनेस बोलते हैं ना, कि घर की याद आती है बहुत सारी चीज़ें, वो भी उसके लाइफ में वो चीज़ें भी भुलाने की कोशिश, है ना, पार्ट होता है। है ना, होता है ना, कई बार कहीं आप लंबे जगह पे हो, परिवार से दूर हो, तो परिवार की याद आती है ना। लेकिन अभी यूसुफ किसी गलती की वजह से नहीं मिस्र ले जाया गया, बल्कि बेचा गया। उसे वो चीजों का सामना करना पड़ा जो उसने सोचा भी नहीं रहेगा अपने लाइफ में, और वो क्लेश साधारण नहीं थे, है ना। जेल में इतना समय बिताना कठिन समय था उसके लिए, और वो कह सकता था कि प्रभु मैंने कौन सा ऐसा गलती किया है जिसकी मुझे सजा कहा जाए, या कि ये चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है मुझे, ऐसा क्यों, है ना। लेकिन मनश्शे का जो अपने बेटे का नाम क्या रखता है, मनश्शे, उसका मतलब है कि भुलाने वाला। और परमेश्वर क्या बोलता है कि प्रभु मेरे क्लेश को भूलने में मदद किया, कि परमेश्वर ने उसके जो क्लेश को भूलने में मदद किया। और दूसरे बेटे का नाम क्या है, एप्रैम, और उसका मतलब है कि फलवंत करने वाला, है ना, फलवंत करने वाला। इस हिस्से में जब हम पढ़ते हैं तो इस हिस्से में एक जो हिस्सा मैं सोच रहा था, क्षमा करने का पार्ट नहीं है बाइबल, ओके, लेकिन क्षमा के सिद्धांत को जब हम सोचते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। पौलुस फिलिपियों का 3 अध्याय वचन नंबर 13 में इस प्रकार कहता है, है ना, फिलिपियों का 3 अध्याय वचन नंबर 13 में बोलता है कि हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाओ। पौलुस भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजरा। पौलुस के पास क्या नहीं था, है ना, उसके पास नाम था, अथॉरिटी थी उसके पास, अच्छी शिक्षा थी उसके पास, है ना। लेकिन क्या बोलता है कि प्रभु के जब मैं क्या बोलते हैं कि प्रभु के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, कूड़ा कचरे के जैसे है। लेकिन अभी क्या बोलते हैं कि मैं उन पीछे की बातों को क्या करता हूँ, भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाता हूँ। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जब मसीह जीवन में हम आगे चलते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेकर अपने जीवन में आगे चलना बहुत कठिन हो सकता है ना। सोचिए थोड़ी देर एग्जाम्पल के रूप में, जब से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, जब से जानने लग जाता है, आपने बोलता है ना कि होश हवास में, है ना, जैसे एक 12 साल या 13 साल या 18 साल से एक जिम्मेदारी के रूप में, है ना, वो समझने लग जाता है कुछ चीज़ें, तब से लेकर अपने उसके जीवन की सारी चीज़ें इकट्ठा करें, समझ लीजिए, और वो सारी चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करें तो क्या लगता है, चल पाएगा, कठिन होगा। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं उन पीछे की बातों को भूलता हूँ, और ये उसके लिए बहुत ही अद्भुत पाठ था। और यूसुफ अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ों से गुजरता है, अभी उन चीज़ों को
भुलाने में परमेश्वर का एक अद्भुत पाठ है कि परमेश्वर ने 2 बेटे दिए और उसमें पहले बेटा भुलाने वाला और दूसरा है फलवंत करने वाला। सो फलवंत वाले पार्ट में जब हम देखते फ्रूटफुल, परमेश्वर हर मसीही के लाइफ में चाहता है कि उसे फलवंत करे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो जीवन है फ्रूटफुल हो, है ना। इस दुनिया में भी लोग बिजनेस करते हैं, है ना, तो उस बिजनेस में भी बहुत विचार रखते हैं कि इस बिजनेस का जो फ्रूटफुल हो, बढ़े, है ना। अलग अलग चीजें करते तो भी उसमें भी उनका वही एक हिस्सा होता है कि इसमें बढ़ना है। लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम देखते हैं उन चीजों को, तो क्या होता है कि जैसे कि इस हिस्से में अगर हम देख रहे हैं मुख्य केंद्र की, अगर क्षमा का सिद्धांत देखें तो क्षमा का सिद्धांत नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब एक क्षमा के सिद्धांत पे हम आते हैं तो एक जो सच्ची क्षमा होती है वो याद नहीं करता, है ना। लेकिन क्षमा के सिद्धांत में यदि हम सोचते हैं कि क्षमा करना क्या आसान होता है, किसी को क्षमा करना है तो बहुत कठिन होता है, और उसके लिए भी कठिन होता है जो क्षमा रिसीव करने वाला होता है। व्यवहारिक तौर पे अगर चीजों को रखा जाए, सोचा जाए तो कठिन होता है। लेकिन हमारे स्वभाव में क्षमा करने का पाठ इस प्रकार है कि मनुष्य जब किसी को क्षमा करता है, क्षमा तो कर सकता है, क्षमा कर भी देता है, लेकिन उन चीजों को कहीं भूल नहीं पाता है ना। होता है ना, बोलते हैं मैं क्षमा कर दूंगा, मैं क्षमा कर दिया। एक मसीही भाई बहन हो सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं मैंने इसको क्षमा कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से उन चीजों को भूलना बहुत मुश्किल होता है, नहीं भूल सकता। और हमारे स्वभाव में ये है ना। ये इस कॉन्फ्रेंस चल रहा था अभी हाल ही में, तो पास्टर शाला जो मेन पास्टर है अपने कलीसिया के, वो ग्रेटर गेस्ट थे, तो उन्होंने सारे पास्टरों की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें ये सब्जेक्ट को निकाला कि फॉरगिवनेस के बारे में क्या विचार है सभी के। तो सभी पास्टरों ने अपना अपना विचार रखा, तो उसमें यही विचार आया कि फॉरगिवनेस के बारे में कि हम फॉरगिव तो कर देते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन उसको फॉरगॉट करना बहुत कठिन होता है। और सच है, लेकिन बिना क्षमा किए हुए विश्वासी जीवन में जो फलवंत होना वो रुकावट का कारण बनता है। कई बार मसीही जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो क्षमा करने वाले पार्ट को पकड़ के रख सकते हैं, मैं कैसे क्षमा कर दूं, मेरी इज्जत का सवाल है। कई बार मसीही लोग भी सोच सकते हैं, लेकिन मसीही लाइफ में क्षमा, जब एक विश्वासी एक अदर विश्वासी को कुछ चीजें होने के बाद में ऐसा होता है, अनबन होता है, कुछ चीजें होती है, जब क्षमा करता है तब उस समय वो उन कई सारे बंधनों से स्वतंत्र होता है उस समय। अब स्वतंत्र होने के बाद परमेश्वर उसके लाइफ में फ्रूटफुल फलवंत करता है उसके लाइफ में। लेकिन एक हिस्सा मैं सोच रहा कि जब मैं अपने प्राणों में दूसरों को क्षमा कर देता हूं तो उन सारे बंधनों से मैं आजाद हो जाता हूं, जो मुझे आत्मिक ग्रोथ और फलवंत होने में फल पैदा करने के लिए मुझे आजाद कर दिया जाता है। और देन मैं आत्मिक उन्नति की ओर मैं बढ़ता हूं। एक विश्वासी जब एक दूसरे को क्षमा करता है तो आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। और यूसुफ ने अपने पहले बेटे का नाम क्या लिखा? भुला देने वाला। और दूसरे बेटे का नाम क्या रखता है? अफ्रेम, है ना। और उसका मतलब है कि फ्रूटफुल करने वाला, फलवंत करने वाला। तो एक मसीही लाइफ में यदि क्षमा वाला पार्ट नहीं होता है, एक दूसरे को क्षमा करना या क्षमा रिसीव करना, देन आत्मिक जो फलवंत होने का पार्ट है वो स्वयं जिम्मेदार होता है।
वो स्वयं उसका रुकावट का कारण बनता है। लेकिन क्या परमेश्वर मसीही जीवन में परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी के लाइफ में फल पैदा ना हो? यीशु मसीह यूहन्ना का 15 अध्याय में कहा, उन्होंने क्या कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारा फल लेकर आओगे। तो जब हम क्षमा भी करने के पॉइंट पे आते हैं तो हम यीशु मसीह में होकर क्षमा करने के लिए हम परमेश्वर से मदद, हेल्प हम रिसीव करते हैं। परमेश्वर की ओर से प्रावधान हम रिसीव करते हैं। परमेश्वर की ओर से क्षमा करने के लिए परमेश्वर की ओर से ग्रेस भी हम रिसीव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। जो चीजें हमसे नहीं हो सकती उन चीजों के लिए भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम वो चीजें कर सकते हैं जो हमसे कठिन होता है। और इस हिस्से में एक उसी अध्याय में उत्पत्ति का 41 में वचन नंबर 55 में अद्भुत पाठ है। 55 वर्ष नंबर पढ़िए एक जन कोई आप में से, फिर मैं भी पढ़ूंगा। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। है ना? ये लाइन बहुत अद्भुत पंक्ति है। क्या बोलता है? फिरौन ने मिस्रियों से क्या कहा? यूसुफ के पास जाओ, और जो कुछ वो कहे वो करो। अन्य जाति से था बाइबल। फिरौन इजरायली नहीं था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा लाइक जब उस प्लेस में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट स्थान दिया, और उससे पहले अकाल पड़ने वाला था, और अकाल पड़ने के जो सारा हिस्सा बताया, उसने एक स्वप्न देखा था। फिर उन्होंने उस स्वप्न का मतलब बताया, और जब मतलब बताने के बाद कि अभी ये सारा चीजें संभालने वाला कहाँ मिलेगा, फिर उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा कि ऐसा कोई अधिकारी है जो 7 साल तक अकाल से पहले वो सब चीजों को इकट्ठा कर सके, और बाद में जब अकाल पड़े तो सारे चीजों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से सब चीज संभालते हुए पूरी तरह से मैनेजमेंट कर सके। और यूसुफ के सिवाय कोई नहीं मिला। और फिर उन्होंने बोलता है कि अभी मुझे कहाँ मिलेगा, और वो स्थान यूसुफ को भी। और यूसुफ के लाइफ में प्रधान प्राइम मिनिस्टर का स्थान गॉड की ओर से मिला। और जब वो सारा चीजों को संभाल लिया अकाल पड़ने से पहले, और जब अकाल पड़ता है तो यूसुफ को फिरौन बोलता है यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो कहे वही करो। यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 2 अध्याय में वचन नंबर 5 में, वहां पे जब काना गांव में शादी का जो समारोह होता है, दाखरस कम होता है, तो ये मरियम ने यीशु मसीह से क्या कहा? यीशु दाखरस कम हो गया। थोड़ी अकाल वो होता है कि उस समय में वो चीजें न मिलने के लिए कोई जरिया नहीं है, और वो अकाल के जैसा ही होता है ना? अकाल वही होता है कि उस समय के बीच में, उस समय के अंतर्गत जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें मिलने के लिए कोई भी जरिया नहीं है, और वो अकाल के जैसा हो जाता है। और वहाँ पे भी बात दाखरस कम पड़ गया था। लेकिन जब उस पंक्ति में पढ़ते हैं तो मरियम ने क्या कहा अपने सेवकों को? जो कुछ वो कहे वो करना। जो कुछ वो कहेगा वो करना। और उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब वो था ना, हम पढ़ते थे कि वहाँ पे आपको चमत्कार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब वो दाखरस दिया जाता है तो दाखरस चेक करने वाले क्या कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति पहले अच्छा देता है, बाद में मंद क्वालिटी वाला देता है।
लेकिन ये अच्छा क्वालिटी वाला, उत्तम क्वालिटी वाला दाखरस कहाँ छुपा रखा है? लेकिन वहां पे अद्भुत पाठ है, लाइक उस हिस्से में। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है ना, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का आदि रूप है। आदि रूप समझते क्या होता है ना? आदि रूप और पूर्ति। तो पुराने नियम में यीशु मसीह से जुड़ा हुआ चीजें और भी मतलब उस समय में एक हिस्सा होता है, तो जिसको आदि रूप कहते हैं। लेकिन जब नए नियम में देख आते हैं तो वो सारा चीजें पूरा हुआ होते हुए देख पाते हैं। तो यूसुफ का जो जीवन, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का आदि रूप है। यूसुफ को ही बेचा गया 30 सिक्कों में, प्रभु यीशु मसीह को भी 30 सिक्कों में बेचा गया। हाँ, क्या बोलता है कि इस दुनिया में अकाल जो है ना, कि हमारे जीवन में उस सारे घटनाएं जो है, अकाल जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी घटनाएं होती, इवेंट होता है, ऐसा लगता है कि आकाश से भी बढ़कर होता है। वो क्लेश, ऐसा लगता है कि ये क्लेश कब तक रहेगा। सवाल पे सवाल खड़ा होता है कि गॉड क्या हो रहा है। लेकिन उन सारी चीजों में वो चीजें हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर लीड करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह की ओर वो चीजें लीड करके, परिस्थितियां होने दो, क्लेश होने दो, दुख होने दो, तब हम उन चीजों को देख पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। अब क्या बोलता है कि जीवन की रोटी का अकाल तो सारी दुनिया में है ना। बाय द वे, इस दुनिया में रोटी तो मिल सकती है, लेकिन वो जो अकाल है मनुष्य के जीवन में, वो अनंत जीवन है। जीवन है लेकिन बहुतायत का जीवन नहीं है इस दुनिया के लोगों के पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला क्या करता है परमेश्वर? उसको बहुतायत का जीवन देता है। वो अकाल से बचाकर क्या करता है? सिर्फ अकाल से ही नहीं बचाता, परंतु बहुतायत का जीवन देता है। और उस बहुतायत के जीवन के साथ साथ में अनंत जीवन भी देता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है। इस दुनिया में हम सब के लिए वो जीवन की रोटी बनकर आया। हमारे लाइफ में यस, रोटी तो मिल सकता है, लेकिन वो जीवन जो हमें जरूरत है। और इस दुनिया में बाय द वे हर एक इंसान बहुत सारी चीजों के लिए इतना मेहनत करता है, उसके अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है कि वो मुझे संतुष्टि वाला पार्ट कहीं ना कहीं से मिल जाए, लेकिन वही चीज नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो पार्ट हमें देता है। सिर्फ हमें नहीं, इवन इस दुनिया के उस हर एक व्यक्ति को देता है जो उसके पास आता है। क्योंकि फिरौन ने क्या कहा? यूसुफ के पास जाओ। हमें क्षमा करने के लिए भी कठिन होता है, तो लेकिन तब हम यीशु मसीह के पास आकर हम क्षमा करने के लिए हम उसके पास से प्रावधान स्वीकार करते हैं। उसके पास से क्षमा करने के लिए हम परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करते हैं। हमसे कठिन हो सकता है, लेकिन हम यीशु मसीह के पास आकर वो चीजों को हम स्वीकार कर पाते हैं। और यीशु है ना, बाइबल में बहुत सारे हिस्सों में वो लाइक यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आ, बहुत सारे जगहों में कहा परमेश्वर। तो एक मसीह जीवन में जो फलवंत होना है वो पार्ट क्षमा के बाद आता है, क्षमा करने के बाद। और सच्ची जो क्षमा है वो याद नहीं करता उन चीजों को। परमेश्वर ने हमें क्षमा दिया तो किस प्रकार से क्षमा दिया? संपूर्ण है ना, सारे पापों से क्षमा दिया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करूंगा। हाँ, पापों कैसा मिटा दिया है ना, पूरी तरह से मिटा दिया गया है। भजन संहिता में एक पंक्ति क्या बोलता है कि तुम्हारे पाप इतने दूर कर दिए गए हैं जैसे पूरब और पश्चिम जितने दूर है उतने दूर कर दिए गए है ना, उतने दूर कर दिए गए। सो परमेश्वर जब बहुतायत का जीवन देता है तो उस बहुतायत के जीवन में
भजन संहिता में एक पंक्ति यह इस प्रकार बोलता है कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता है। हाँ? परमेश्वर जब आशीष देता है तो परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता है। लेकिन बाइबल ये भी नहीं सिखाती कि जब कोई भी यीशु मसीह में एक बार विश्वास करेगा तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा। कहीं बाइबल में नहीं लिखा। हाँ? और वही है कि इस यीशु वो चीजों से गुजरता है, लेकिन परमेश्वर ही है कि उसके लाइफ में वो पार्ट लेकर आता है कि वो चीजों को भूलने के लिए परमेश्वर स्वयं मदद करता है। और जब वो चीजों को भूलने के लिए यूसुफ परमेश्वर को अपना केंद्र में रखते हुए वो चीजों को वो भुला पाता है। अगर अपने बेटे मनश्शे को रखा, अगर केंद्र रखेगा तो वो परमानेंट रूप से पूरी चीजों को भुला नहीं सकेगा। लेकिन जब वो परमेश्वर को केंद्र रखता है तब वो सारा चीजों को परमानेंट रूप से भुला सकता है, क्योंकि परमेश्वर है जो उसको भुलाने में मदद करता है। वो बहुत सारी चीजों को उसकी लाइफ में जितने भी क्लेश थे। और दूसरा पार्ट की लाइफ फलवंत वाले पार्ट में वो एक अच्छा सेंटेंस यहाँ पे वचन में बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने, वचन नंबर 52 में, कि क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दुख भोगने के देश में, हाँ, दुख भोगने के देश में क्या किया है, मुझे फुलाया और फुलाया, फलवंत किया है ना, फलवंत किया है। अब बाद पौलुस अपने लाइफ में उस चीज को करीबी से देख पाया, किस प्रकार से देख पाया। और पौलुस बोलते हैं कि मैं सारा चीजों में क्या बोलते हैं, भूखे रहने में मैं सीख गया हूँ, कोड़े मार खाने में, है ना, वो सीख गया था लाइक उस तरीके से गॉड के उन चीजों को रियल में अनुभव कर पा रहा था। लेकिन फिर भी जब उसके लाइफ में इतना कठिन वाला पार्ट आता है तो भी वो विश्वास योग्य बना रहा। और यहाँ तक कि जब उसके लाइफ में एक ऐसा समय आता है और टफ लगता है उसके लिए, और वो क्या था, क्या बोलते हैं कि मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है। और बोलता है मैंने 3 बार प्रार्थना की लेकिन वो कांटा नहीं निकला। लेकिन उसके बाद वाला पार्ट अद्भुत है, और वो ये है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर की ओर से आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दुख भोगने वाला पार्ट है, क्लेश वाले पार्ट में गॉड वही बोलता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। क्लेश में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। जब यूसुफ जेल में था परमेश्वर का अनुग्रह वहां पे उसके साथ था। जब पोतीफर की वाइफ ने उसको इल्जाम लगाया तब भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। तो जेल में होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाया, और उसके साथ साथ से समझ नहीं पाया, पूरी तरह से अनुभव किया उन चीजों को। यूसुफ क्या बोलता है, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है। जब पोतीफर की वाइफ मिस्र में उसको बोलती है यूसुफ को शारीरिक संबंध के लिए, तो एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है। क्या सेंटेंस बोलता है, फिरौन ने मुझे सारी चीजों पे अधिकार दिया है सिवाय तेरे। तो कहता है कि मैं उस परमेश्वर के खिलाफ और राजा के खिलाफ कैसे पाप कर सकता हूं। और एक जगह वचन उस उत्पत्ति में पढ़ते क्या बोलता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जब वो क्लेश में था तो भी परमेश्वर उसके साथ था, जब वो गड्ढे में भी था तो भी परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर्फ तराई का ही परमेश्वर नहीं, परंतु ऊंचाई, हाँ, सिर्फ ऊंचाई का ही परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारे उस तराई वाले पार्ट में भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। तराई में इस दुख और कठिन वाला हिस्सा वो होता है, वो तराई वाला पार्ट लगता है, और परमेश्वर वहाँ पे भी हमारे साथ होता है। और यूसुफ अपने जीवन में उन चीजों को देख पा रहा है, और उसके साथ साथ यूसुफ का लाइफ एक हिस्सा क्या बोलता है कि यूसुफ परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाया उस तरीके से जैसा परमेश्वर है। यस, यूसुफ ने सपना देखा था उस सारी चीजों के बारे में कि क्या क्या चीजें होने वाली है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इतने क्लेश से गुजरूंगा। उसको पता था कि लाइक, है ना, स्वप्न का मीनिंग जब
फिरौन के स्वप्न का मतलब बता सकता है, तो अपने उसके लायक जो स्वप्न है तो उसका भी समझ पा रहा था, उसको पता था। लेकिन उसको क्या ये पता था कि इतने क्लेश मुझे सहने पड़ेंगे, लेकिन वो बना रहा। और वही है कि जब हम उन क्लेश में गुजरते हैं तो भी हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, हम उसमें सुरक्षित हैं। परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए उसका पुत्र जो स्वयं उसके पास स्वयं सेम स्वभाव, पिता के पास जो स्वभाव है वही पुत्र के पास भी स्वभाव है, वही पवित्र आत्मा के भी पास स्वभाव है। और उस स्वभाव को हम समझ पाते कैसे? क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं और पवित्र आत्मा हमें उसके स्वभाव के बारे में क्या करता है? बताता है। और हम क्लेश में भी रहेगा। जब हम क्लेश में गुजरते तो दो चीज हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि मैं कुड़कुड़ा सकता हूँ, लेकिन एक ये हो सकता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से ये कह सकूं कि परमेश्वर मुझे हेल्प करो, मुझे सिखाओ कि इस क्लेश में आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। इस क्लेश में जब कठिन हिस्सों में हूं तो आप परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर जब हम कठिन वाले हिस्सों में होते हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ एक लेसन हमारे लिए रखा हुआ होता है कि वो लेसन को सिखाए। यूसुफ वो चीज को देखा अपने प्रैक्टिकल जीवन में। क्या लगता है, अगर यूसुफ उन सारे क्लेश में उस प्रकार से बना नहीं होता, कहने का मतलब उस तरीके से नहीं होता, तो क्या यूसुफ अपने जीवन में जो प्राइम मिनिस्टर की पद था उसको देख पाता? पता नहीं। हम अनुमान लगाने जाए तो पता नहीं क्या अनुमान आए, लेकिन वो उन चीजों में बना रहा है ना। डाली में फल तब लगेगा जब वो दाखलता में बनी रहेगी। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लेकर आना। और फल लेकर आना डाली का काम नहीं है, वो ब्रांच से जो लाइक ब्रांच का काम नहीं है, बल्कि दाखलता जो है उससे वो उसको पोषण मिलता है। और हमारा परमेश्वर वो सोर्स है हमारे लिए, है ना। और उत्पत्ति का 49 वचन नंबर उत्पत्ति का अध्याय 49 वर्ष नंबर 22 में याकूब आशीष देता है यूसुफ के बारे में। लेकिन सोचिए ये हिस्सा है ना, पढ़ते हो पंक्ति को। वचन नंबर 22 में क्या बोलता है? यूसुफ एक फलवंत डाली है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता के एक डाली है, उसकी डालियां दीवार पर फैल जाती हैं। तो यहाँ पे याकूब आशीष दे रहा है यूसुफ को, ओके। लेकिन याकूब के आशीष देने से पहले गॉड ने उसके लाइफ में वो ठहराया था। सोचिए थोड़ी देर के लिए हिस्सों। लेकिन यूसुफ उन चीजों में बना रहा, देन वो चीजों को देख पाए। पौलुस अपने लाइफ में क्या बोलते कि सबसे ज्यादा सताने वाला वो पौलुस व्यक्ति था, विश्वासियों को सताने वाला। लेकिन विश्वास में आने के बाद सबसे ज्यादा सताव सहने वाला बना हुआ। सबसे ज्यादा सताव सहने वाला वो बना। कैसे? बाय ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा। सिर्फ कांटा के लिए ही नहीं उसके लाइफ में अनुग्रह था, बल्कि दुख और सताव या क्लेश में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए था। प्रेरितों का 28 अध्याय पढ़ते तो बहुत बड़ा एक तूफान आता है। जब उस पानी में बोट में होते हैं तो वहाँ वो एक चीज बोलता है, वो है ना, उस नाव के कमांडर से बोलता है ना, उसमें मुख्य जो होता है बोलता है, बता देता सारा चीजें, लेकिन एक चीज बोलता है कि वस्तुओं की हानि होगी लेकिन हम में से किसी की एक भी हानि ना होगी। सोचिए थोड़ी देर, इतना कठिन हिस्सों से गुजरा है ना, जहाज नष्ट हो गई लेकिन एक भी व्यक्ति की हानि नहीं होने पाई। उसमें भी परमेश्वर का वो अनुग्रह था उसके लिए, है ना।
जब हम क्लेश में, जब हम दुख में होते हैं तो भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। लेकिन हमें उन चीज़ों को समझने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमको समझाए, और वो समझाना भी चाहता है। लेकिन जब कई बार एक विश्वासी अपने मन में ये लेके चलता है कि मैं किसी को कैसे क्षमा करूं, वो छुपा भी सकता है बहुत सारी चीज़ों को, कोई मुझे नहीं देख पा रहा है ये चीज़ों को, लेकिन गॉड देखता है कि कौन से हिस्से में मैं अनफॉरगिवनेस को लेके चल रहा हूँ, परमेश्वर को पता है। लेकिन जब एक विश्वासी वहाँ पे यीशु मसीह के पास आकर जब उन चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर उसके लिए प्रावधान रखा है और उसके साथ साथ में अपना अनुग्रह भी रखा है। और वो अनुग्रह हमें मदद करता है कि उन चीज़ों को करने के लिए और उन चीज़ों को अनुभव भी करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें मदद करता है। और आखिरी हिस्सों में कुछ हिस्से नए नियम में है ना, यीशु मसीह ने क्या बोलते कि मेरे पास आओ, है ना, कई बार इस्तेमाल किया। जैसे फिरौन कहता है यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो कहे वही करो, है ना। तो यीशु मसीह जो कुछ कहे वही करो, तो उसमें हमें उसकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है कि जब वो कहे तो हमें उससे सुनने की आवश्यकता है। कई बार पवित्र आत्मा भी आके कहेगा कि देखिए ये हिस्से में सही नहीं है, ये पाप वाला पार्ट है, उसके सुनना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ से दूर रह पाएंगे। यदि हम अनसुना कर देंगे तो क्या हम उस चीज़ को कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है? नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन यीशु मसीह हमको बुलाता है, नए नियम में कई बार लिखा हो, पुराने नियम में भी, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय वचन नंबर 37 में यीशु मसीह ने कहा कि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हाँ, यीशु मसीह ने वो जीवन का जल की बात किया वहाँ पे। और मत्ती का 11 अध्याय वचन नंबर 28 से 29 में क्या कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हाँ, और देन यशायाह का अध्याय 1 वचन नंबर 18 में कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे। गॉड बोलता है वाद विवाद करने का मतलब झगड़ा नहीं। गॉड ये नहीं बोलता कि चलो अभी झगड़ा करेंगे, नहीं। वाद विवाद कहने का मतलब गॉड बोलता है कि आ जाओ, आप अपना पार्ट रखो और मैं तुम अपना पार्ट रखता हूँ। और वही है कि हम अपना क्लेश उसके पास रखते हैं और परमेश्वर से हम वो ग्रेस को लेके आते हैं, वहां से उसके प्रेम को हम रिसीव करते हैं वहां पे, है ना। और आखिरी में यशायाह का 43 अध्याय वचन नंबर 25-26 पढ़ते हैं लास्ट में। यशायाह 43 मिल गया आप सभी को? हाँ, पढ़िए कोई एक जन 25 और 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। हाँ। और तेरे पापों को स्मरण ना करूँ। क्या बोलते हैं परमेश्वर? मिटा देता हूँ अपने नाम के निमित्त, और पापों क्या करूँगा? स्मरण भी नहीं करूँगा। तो परमेश्वर हमको फॉरगिवनेस दे रहा है, तो कैसा? टोटल फॉरगिवनेस दे रहा है। और उसमें टोटल फॉरगिवनेस के साथ साथ क्या करते हैं परमेश्वर? याद भी नहीं करता उन चीज़ों को, और वही है सच्ची क्षमा कहलाती है। आगे बढ़िए। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। हाँ। तू अपनी बात का वर्णन कर। हाँ। जिससे तू निर्दोष है ना। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष है ना। मेरे इसमें इस प्रकार बोलता है कि तू अपना पक्ष प्रस्तुत कर कि निर्दोष है। लेकिन जब यूसुफ परमेश्वर के पास आकर अपने पक्ष को रखता है तो किस प्रकार से रखता है? वो इस प्रकार से नहीं रखता है कि ये मेरा हक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मेरे हिसाब से होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं रखता है ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, दिस इज माई राइट, ये मेरा हक है और मेरा हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या यूसुफ ने वो चीज़ कहा अपने पक्ष में?
अगर वो कहता कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन वो चीज़ को नहीं रखता, परंतु परमेश्वर के हृदय को समझने की कोशिश किया, उसने परमेश्वर के स्वभाव को समझने की कोशिश किया और समझता भी है, और अपने पक्ष को न रखते हुए परमेश्वर के पक्ष को स्वीकार करता है। और वो परमेश्वर का पक्ष क्या है? परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करूंगा, स्मरण भी नहीं करूंगा। और यूसुफ अपने लाइफ में इस वजह से वो चीज को अनुभव कर पाया। परमेश्वर ने है ना क्या किया? भुला दिया। दिन क्या करते, उसने मुझे फलवंत, दुख के देश में फलवंत किया है ना, दुख के देश में मुझे फलवंत किया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफ्लिक्शन, है ना, अफ्लिक्शन। और देन इस पंक्ति में अद्भुत पाठ, मतलब कभी भी ये पंक्ति पढ़ता हूँ तो पर्सनली बहुत इंकरेज मिलता है। क्या बोलता है गॉड कि मुझे स्मरण दिला, हम आपस में वाद विवाद करें, तू अपना पक्ष प्रस्तुत कर कि निर्दोष ठहरे, लेकिन हम अपने पक्ष को क्या रखते हैं? गॉड ये रहा मेरा दुख और क्लेश, और ये दुख और क्लेश में गॉड मुझे अपना अनुग्रह देना, है ना। हम लाइक एक मसीह होने के नाते यस, हम परमेश्वर से लड़ाई या झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा करने का मतलब हम गॉड को बोल भी सकते, गॉड ये क्यों हो रहा है ना, ऐसा नहीं, गॉड मुझे हेल्प कर। लेकिन गॉड की ओर से क्या बोलता है? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब हम क्लेश में होते हैं, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं समझ में आती, तो भी गॉड बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। लॉर्ड सर्वोच्च परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, कि आपने जो हमारे लाइफ में रखा है परमेश्वर, प्रभु आपने इतने सारे प्रावधान रखे हैं परमेश्वर, कि हम उन प्रावधान को लेकर अपने इस मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह देता है परमेश्वर। पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातें, पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाता हूँ, और उस लक्ष्य की ओर दौड़े जाता हूँ, उस निशाने की ओर दौड़े जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य के द्वारा संभालिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम करना जानते हैं परमेश्वर। हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा पाठ होगा कि ऐसा कि गॉड ये क्लेश कब तक रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह काफ़ी है। हेल्प कीजिए कि उस चीज़ को समझने के लिए परमेश्वर, प्रभु उन चीज़ों से निकलने के लिए भी प्रभु उपाय कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके पास निकलने के लिए, निकालने के लिए, उन परिस्थितियों से, क्लेश से निकालने के लिए आपके पास उपाय है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा। हम प्रार्थना करते हैं इस बीच में प्रभु, इस समय यदि कोई व्यक्ति है इस भवन में कि उसे चंगाई की जरूरत है, वो परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा चंगाई दीजिए परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए सारा चीज़ों के द्वारा। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको आपके जीवन में वो पुकार लेकर आ रहा है, कहता है आपसे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यदि आप उसके पास आना चाहते हैं तो स्वयं आपके पास वो आना चाहता है, आपके जीवन में वो आना चाहते हैं यीशु मसीह। और आप चाहते हैं इस वक्त ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए,
इस छोटी सी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं, मेरे पीछे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं उस संदेश पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो एक पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपको अपने पुत्र, अपने बेटा और बेटी के रूप में उसने आपको स्वीकार किया है और उसने आपके जीवन में रहने के इसी समय में उसने निर्णय ले लिया और उसने आपको अपना निवास स्थान बना लिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, यस लॉर्ड। आपकी इच्छा पूरी होने पाए सारा चीज़ों के द्वारा। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।